हे एवरीवन, वेलकम टू बैंक माई चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम दो नए टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन, यानी कि जो हमारे इमल्शन है वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ठीक है, सेकेंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी हमें एक ऐसा अननोन इमल्शन दे दिया जाए या फिर हम मार्केट से जो इमल्शन लाते हैं, ठीक है, उस इमल्शन को हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है या ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। ठीक है, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए उसका जो है टाइप्स का जो है पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जिनकी हेल्प से हम इजीली इमल्शन का जो है टाइप पता लगा पाएंगे कि जो हमारा इमल्शन है, ठीक है, वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है या ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो नए टॉपिक्स को जो है हम इस लेक्चर में जो है फ्रेंड्स कवर करेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने इमल्शन की डेफिनेशन और सस्पेंशन की डेफिनेशंस क्या होती है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल फेज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस फेज डिसकॉन्टिन्यूस फेज क्या होती है, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल सारा जो हमारा इमल्शन का और सस्पेंशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उस वीडियो में हमने जो है कवर किया था। ठीक है, तो जो है इमल्शन और सस्पेंशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से जो है समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन की, ठीक है फ्रेंड्स, तो इमल्शन का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ बुक्स में इमल्शन का क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म के आधार पर दिया है। ठीक है, कुछ बुक्स में इमल्शन का क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट के आधार पर दिया है। ठीक है, कुछ बुक्स में इमल्शन का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम के आधार पर भी जो है दिया है। ठीक है, लेकिन हमारे इमल्शन जो है उसका बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, या फिर कहे उसका स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो इमल्शन का बेसिक क्लासिफिकेशन को हम पता कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हम पता करेंगे हमारे जो इमल्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट से, ठीक है, या फिर कहें हमारी इमल्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, तो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने इमल्शन के जो है डेफिनेशन देखी थी, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था फ्रेंड्स कि हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, वो सिंपली एक प्रकार की क्या है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, जिसमें हमें दो फेज देखने को मिलती है। पहली जो फेज होती है वो होती है आपकी डिस्पर्स फेज, ठीक है, जिसे हम इंटरनल फेज भी कहते हैं या डिसकॉन्टिन्यूस फेज भी हम इसको सिंपली बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो फेज होती है फ्रेंड्स वो होती है आपकी डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, जिसे हम कॉन्टिन्यूस फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फेज मिलकर हमें क्या बना रही थी, इमल्शन बना रही थी, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हम जो इमल्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे ना, ठीक है, वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर जो है हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर इमल्शन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर हमारी जो इमल्शन होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो पहला इमल्शन होता है वो होता है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो ऑयल होगी ना वो डिस्पर्जन मीडियम होगा, ठीक है, और वाटर जो होगा वो क्या होगी, हमारी डिस्पर्स फेज होगी। ठीक है, दूसरा है हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक है, इसमें आपका जो वाटर है फ्रेंड्स वो क्या होगी, आपकी डिस्पर्जन मीडियम होगा, ठीक है, और ऑयल क्या होगी, आपकी डिस्पर्स फेज होगी। ठीक है, और तीसरा जो इमल्शन आता है फ्रेंड्स वो आता है आपका मल्टीपल इमल्शन। ठीक है, ये भी आपका टू टाइप्स का होता है। पहला होता है वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है, और दूसरा होता है ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो इमल्शंस यूज़ किए जाते हैं ना फ्रेंड्स, वो बेसिकली आपके 2 टाइप्स के ही जो है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो इमल्शंस यूज़ किया जाता है वो है आपका वाटर इन ऑयल इमल्शन और दूसरा है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक है, तो इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल इमल्शन आपके सिलेबस में था तो इसको कराना ज़रूरी था। ठीक है फ्रेंड्स,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन की। ठीक है, ये होता क्या है बेसिकली इसको समझते हैं। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन वाटर विल बी द डिस्पर्स फेज, ठीक है, एंड ऑयल विल बी द डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि एक ऐसा इमल्शन जिसमें हमारी जो वाटर है वो डिस्पर्स फेज होगी, ठीक है, और ऑयल जो होगा हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो इस प्रकार का जो इमल्शन है वो हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन सिंपली जो है कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑयल है आपकी जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और जो आपका वाटर है जो कि डिस्पर्स फेज है इसका अमाउंट जो है इस इमल्शन में वो जो है कम होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऑयल ज़्यादा प्रेजेंट होगी और वाटर जो है कम होगा इसके अंदर। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें बटर आता है, आपका सलाद ड्रेसिंग्स आती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारे वाटर इन ऑयल इमल्शन के। ठीक है, सच इमल्शन मोस्टली यूज फॉर एक्सटर्नली, ठीक है, यानी कि इस प्रकार की जो इमल्शन होते हैं फ्रेंड्स उनको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, ठीक है, एज ए क्रीम एंड लोशंस के रूप में। ठीक है, एक होता है इंटरनली जिसे हम यानी कि कोई भी टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, तो उनको हम इंटरनली यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो इमल्शन है हमारा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन उसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। तो एक्सटर्नली यूज हम कहाँ पर करेंगे, स्किन के ऊपर ही करेंगे, ठीक है, एज ए क्रीम और लोशंस के रूप में। ठीक है, तो दीज इमल्शन आल्सो प्रोवाइड इमोलिएंट एक्शन, यानी कि इस प्रकार के जो इमल्शन होते हैं फ्रेंड्स वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, इमोलिएंट एक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब इमोलिएंट एक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो इनकी स्किन है उसके अंदर भी जो है पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसके कारण आपकी स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है। ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्रीम्स और लोशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो क्या करती है हमारी जो स्किन होती है फ्रेंड्स उसके ऊपर क्या बनाती है कि ऑयली लेयर बना देती है। जो हमारे जो वाटर कंटेंट होते हैं हमारी स्किन में, ठीक है, उनको वो क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है वो ऑयली लेयर। ठीक है, जिसके कारण हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, नमी युक्त रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एक्शन शो हो रहा है फ्रेंड्स उसे ही हम क्या कहते हैं, इमोलिएंट एक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा इमल्शन है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन ऑयल विल बी द डिस्पर्स फेज, ठीक है, एंड वाटर विल बी द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, यानी कि कैसा इमल्शन जिसमें हमारा वाटर कैसा होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा, और ऑयल हमारी क्या होगी, डिस्पर्स फेज होगी। तो इस प्रकार की जो इमल्शन है फ्रेंड्स वो आपका क्या कहलाएगा, ऑयल इन वाटर इमल्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इमल्शन में तो हमने क्या देखा था वहाँ पर कि जो आपका डिस्पर्जन मीडियम था वो ऑयल थी, ठीक है, और जो डिस्पर्स फेज थी वो आपका क्या था, आपका वाटर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम होगी वो आपकी होगी वाटर, ठीक है, और जो डिस्पर्स फेज होगी वो होगी आपकी ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी और ऑयल की जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स वो होगी आपकी कम होगी। ठीक है, तो अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो है आपका मिल्क। ठीक है, तो मिल्क क्या है आपका, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। इन मिल्क में द फैट ग्लोब्यूल्स विच एक्ट एज द डिस्पर्स फेज, यानी कि हमारा जो मिल्क होता है फ्रेंड्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि कैसे एक्ट करते हैं, आपकी डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक और बात पता चली है कि हमारा जो मिल्क होता है ना फ्रेंड्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैट ग्लोबुल्स की बात हो रही है, तो फैट ग्लोबुल्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके ऑयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो मिल्क है फ्रेंड्स उसके अंदर ऑयल भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्पर्स फेज के रूप में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ऑयल होगी वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये जो फैट ग्लोबुल्स हैं फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, आर सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है, तो यानी कि जो फैट ग्लोबुल्स हैं ये क्या है, सस्पेंडेड है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मिल्क है फ्रेंड्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है ना वो वाटर है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा, डिस्पर्जन मीडियम की तरह। ठीक है, तभी तो ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में हमने क्या देखा था कि जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम है जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, और ऑयल है वो डिस्पर्स फेज है जो कि कैसी है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम होगा और आपका जो है फैट जो ग्लोब्यूल्स हैं वो आपके क्या हैं, आपके डिस्पर्स फेज है। तो हम इनको क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे आपके वाटर के अंदर। ठीक है, तो आपका जो मिल्क है वो एक प्रकार का क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है।
ठीक है। सच इमल्सन आर यूजुअली प्रिफर्ड फॉर ओरल यूज, यानी कि जो आपके ऑल इन वाटर टाइप जो इमल्सन होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको हम ज़्यादातर कैसे यूज़ करते हैं, ओरली यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी सिरप एलेक्सर वगैरह आती है, टैबलेट और कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है, तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, ओरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका जो ऑल इन वाटर टाइप जो इमल्सन होता है ना फ्रेंड्स, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ओरली यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंस द डिसएग्रेबल टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द ऑयल इज जनरली मास्क्ड बाय द इमल्सिफिकेशन, यानी कि आपका जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन में जो आपकी ऑयल होती है ना फ्रेंड्स, जो कि डिस्पर्स फेज है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो इमल्सन का जो टेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, वो अच्छा खासा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो पेशेंट है वो जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, और छोटे बच्चे तो वैसे ही जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा इमल्सन है फ्रेंड्स, इसका हम इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, जिस वजह से आपका जो ऑयल है, जिसकी वजह से खराब ऑर्डर आ रहा है और टेस्ट आ रहा है आपके इमल्सन का, ठीक है, वो क्या करती है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, उस ऑयल के टेस्ट को, ऑर्डर को क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपका जो इमल्शन है फ्रेंड्स वो सूटेबल बन जाता है किसी भी पेशेंट के लिए। कहने का मतलब है कि यानी कि छोटे बच्चे हो या बड़े हो, उसको जो है ईजिली जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिशनली द ऑयल बीइंग इन ए फाइनली डिस्पर्ज स्टेट गेट इजीली एसिमिलेटेड इन द बॉडी, यानी कि आपका जो ऑयल जो होता है ना फ्रेंड्स, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में, ठीक है, वो कैसे प्रेजेंट होता है, बहुत ही फाइनली डिस्पर्ज स्टेट में प्रेजेंट होती है, यानी कि छोटे छोटे ग्लोबुल्स होते हैं, स्मॉल साइज के ग्लोबुल्स होते हैं आपके ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में आपकी ऑयल के, ठीक है। तो इस वजह से क्या करता है कि ऑयल की जो ग्लोबुल छोटे होने की वजह से क्या होता है कि ईजिली जो है एसिमिलेटेड हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। क्योंकि कोई भी ड्रग हो, कोई भी फॉर्मुलेशंस हो, ठीक है, उसमें जो है ड्रग पार्टिकल्स जितने ज़्यादा स्मॉल साइज में होंगे ना फ्रेंड्स, तो वो ईजिली एसिमुलेटेड हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑयल होती है ना फ्रेंड्स, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में, ठीक है, जो कि डिस्पर्स फेज है, वो बहुत ही स्मॉल साइज में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होती है, ईजिली एसिमुलेटेड हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है फ्रेंड्स इमल्शन का, वो ईजिली हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इमल्सन फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन शुड आल्सो बी ऑल इन वाटर टाइप, यानी कि आपका जो आईवी रूट के थ्रू जिन इमल्शंस को बॉडी के अंदर दिया जाता है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, आपके ऑल इन वाटर टाइप इमल्शन होते हैं, ठीक है। इसका पीछे रीजन ये होता है कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑयल होती है ना फ्रेंड्स, वो कैसी होती है, बहुत ही फाइनली डिस्पर्ज स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि इसकी जो ऑयल की जो साइज होती है ना फ्रेंड्स, बहुत ही फाइन होती है, ठीक है। इस वजह से आपका जो इंजेक्शन है फ्रेंड्स, उसकी जो सुई है ना, उसको ये इजीली पास कर जाता है आपका इमल्शन, ठीक है, और बॉडी के अंदर इजीली जो है इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल की जो साइज है, ग्लोबुल्स की जो साइज है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। इस वजह से आपके जो आईवी रूट के थ्रू जिन इमल्शन को बॉडी के अंदर दिया जाता है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, आपके ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होते हैं मेनली, ठीक है, क्योंकि ये इजीली एसिमुलेट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल है बहुत ही फाइन साइज में प्रेजेंट होती है, स्मॉल साइज में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस वजह से आपकी जो सिरिंज है, ठीक है, निडल है, उसको जो है ईजिली जो है पास कर जाएगा आपका ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है। तीसरा जो हमारा इमल्शन आता है ना फ्रेंड्स, वो आता है आपका मल्टीपल इमल्शन, ठीक है। अब मल्टीपल इमल्शन क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, ठीक है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारे पास मेनली दो तरीके के जो इमल्शन होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपके पास ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। इन दोनों इमल्शन का ही जो है हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर हमें मल्टीपल इमल्शन की ज़रूरत पड़ी क्यों, ठीक है। तो इसके पीछे स्ट्रॉन्ग सा रीज़न फ्रेंड्स ये है कि आपका जो मल्टीपल इमल्शन होता है ना फ्रेंड्स, उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ना फ्रेंड्स, वो इन दोनों इमल्शन से क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी ड्रग की, किसी भी फॉर्मुलेशंस की जितनी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होगी, उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है फ्रेंड्स, वो उतना ही अच्छा हमको जो है मिलेगा, ठीक है। इस वजह से हम जो है मल्टीपल इमल्शन यहाँ पर जो है प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल इमल्शन बनाते कैसे हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इमल्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि फ्रेंड्स, आपका जो ऑयल इन वाटर टाइप जो इमल्शन होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, और आपके पास जो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होते हैं ना फ्रेंड्स, तो इन दोनों इमल्शंस को हम क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं किसी अनदर लिक्विड मीडियम के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक तो इमल्शन है आपके पास ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, और दूसरा है आपके पास वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ठीक है। इन दोनों को हम डिस्पर्स करेंगे किसी अनदर लिक्विड मीडियम के अंदर, ठीक है, तब जाकर ये क्या बनेंगे, मल्टीपल इमल्शन बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा ना फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम जो अनदर लिक्विड मीडियम लेंगे ना मल्टीपल बनाने के लिए, वो लेंगे आपके ऑयल का, ठीक है। उसी प्रकार इसके लिए हम जो अनदर लिक्विड मीडियम लेंगे ना फ्रेंड्स, वो लेंगे आपके वाटर का, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स, वो आएगी आपकी क्रैकिंग और ब्रेकिंग की प्रॉब्लम, जिसे हम फेज सेपरेशन भी जो है सिंपली कहते हैं,
क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन की फ्रेंड्स, तो अगर इसको हम ऐड करेंगे ऑयल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वाटर होगा ना फ्रेंड्स, वो आपकी क्या है, कॉन्टिन्यूस फेज है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है आपके ऑयल के अंदर जो है मिक्सिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर और ऑयल एक दूसरे में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फेस सेपरेशन देखने को मिलेगा, क्रैकिंग और ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारा जो मल्टीपल इमल्शन है वो यहाँ पर बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऐड करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट को, हम जो है ऐड कर देंगे, ठीक है, जो क्या करेगा, जो वाटर और ऑयल है फ्रेंड्स उसके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है फ्रेंड्स, उसको ये क्या कर देगा, आपका इमल्सिफाइंग एजेंट कम कर देगा, यानी कि रिड्यूस कर देगा एक प्रकार से, ठीक है, जिससे आपकी जो वाटर और ऑयल है फ्रेंड्स वो अच्छे से मिक्सिंग हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है फ्रेंड्स वो ईजिली मिक्सिंग हो जाएगी आपके जो है ऑयल के अंदर, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको फेज सेपरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑयल है वो कॉन्टिन्यूस फेज है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इस वजह से जैसे हम इसको जो ऐड करेंगे वाटर के अंदर, यानी कि आपका जो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, जैसे हम इसको ऐड करेंगे वाटर के अंदर मल्टीपल बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑयल इसके अंदर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि वाटर और ऑयल एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑयल है और वाटर है वो एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, इमिसिबल होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरफेशियल टेंशन बहुत ज़्यादा होगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे ये जो है मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो तरीके के इमल्शन देखने को मिले। पहला आपका जो इमल्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, और दूसरा बनेगा वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन को डिस्पर्स कर दिया ऑयल के अंदर, जिससे ये जो है इसके अंदर मिक्सिंग हो गई इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से, और यहाँ पर जो आपको मल्टीपल इमल्शन देखने को मिला, ठीक है। यानी कि एक इमल्शन तो यहाँ पर ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है, और दूसरा बना है आपका वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा, मल्टीपल हो गया, ठीक है। एक और यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन यहाँ पर होगी। यहाँ पर जो पहला इमल्शन होगा वो होगा आपका पास वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, और दूसरा जो इमल्शन बनेगा यहाँ पर वो बनेगा आपका पास ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, अब ये पूरा ही क्या हो गया, मल्टीपल हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है इमल्शन बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स हमारे ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन की, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल, ठीक है। तो यानी कि इस इमल्शन के अंदर क्या होगी, आपकी जो ऑयल है, ठीक है, वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो कि कैसे एक्ट करेगी, आपकी डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था कि आपके पास जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन था फ्रेंड्स, इसको हमने डिस्पर्स किया था किसी अनादर लिक्विड मीडियम के, जो कि आपके पास क्या था, ऑयल का था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ऑयल थी फ्रेंड्स वो कैसे एक्ट कर रही थी, डिस्पर्स फेज, और यहाँ पर वाटर था वो कैसे एक्ट कर रहा था, आपके कॉन्टिन्यूस फेज की तरह, ठीक है। तो इस वाले इमल्शन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो ऑयल है वो डिस्पर्स फेज है, ठीक है, जो कि कैसी है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है डिस्पर्स है आपके जो है अब वाटर के अंदर जो है डिस्पर्स है, ठीक है। तो जैसे हमने इसको जो है इसके अंदर ऐड किया तो आपको मल्टीपल इमल्शन देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑयल होगा ना फ्रेंड्स वो कैसा होगी, डिस्पर्स फेज होगी, जो कैसी होगी, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो कि डिस्पर्स होगी आपके किसके अंदर, वाटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वाटर है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूस फेज की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है वो वाटर के अंदर जो है डिस्पर्स होगी, ठीक है, यानी कि ऑयल डिस्पर्स होगी, यानी कि ऑयल जो फेज है फ्रेंड्स वो डिस्पर्स होगी आपके वाटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो वाटर होगा ना फ्रेंड्स ये दो तरीके से एक्ट करेगा। पहला एक्ट करेगा ये डिस्पर्स फेज की तरह भी एक्ट करेगा और कॉन्टिन्यूस फेज की तरह भी जो है एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन की तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस फेज होगी वाटर होगी। अगर हम बात करें वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन की, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फेज होगी आपकी ऑयल के, वाटर होगी आपकी डिस्पर्स फेज। तो यानी कि दो तरीके से एक्ट कर रहा है, डिस्पर्स फेज और कॉन्टिन्यूस फेज की तरह जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ऑयल है फ्रेंड्स वो क्या है, डिस्पर्स फेज है, ठीक है, जो कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है, ठीक है, जो कि डिस्पर्स है किसके अंदर, आपके वाटर ग्लोबुल्स, जो कि आपकी किस तरह एक्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूस फेज की तरह भी एक्ट कर रहा है और डिस्पर्स फेज की तरह भी जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो डिस्पर्स फेज है ना फ्रेंड्स, आपकी जो वाटर ग्लोबुल्स है ना, ये किसकी फेज है, आपके वाटर इन ऑयल इमल्शन की फेज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्या है आपका, एक इमल्शन आपका वाटर इन ऑयल इमल्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑयल है फ्रेंड्स वो डिस्पर्स है वाटर के अंदर, जो कि वाटर जो फेज है वो किसकी इमल्शन की फेज है, आपके वाटर इन ऑयल इमल्शन की फेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑयल है फ्रेंड्स वो किसकी तरह एक्ट करेगा, आपकी डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट करेगा। तो ये कैसे प्रेजेंट होगा, वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा आपका ऑयल, ठीक है, जो कि डिस्पर्स होगा आपके वाटर ग्लोबुल्स के अंदर,
ठीक है। तो इस तरीके से जो ये जो है आपके ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन जो है प्रिपेयर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो डिस्पर्स फेज होती है वो आपकी ऑयल की होती है। ठीक है, दूसरा आपका जो इमल्शन है फ्रेंड्स वो है आपका वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो स्मॉल ड्रॉपलेट हैं, ठीक है, वो किसके होंगे, वाटर के होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला इमल्शन कौन सा था आपके पास, वाटर इन ऑयल इमल्शन था, जिसको डिस्पर्स किया था किसी आपने अनदर लिक्विड मीडियम, जो कि कैसा था, वाटर का था। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो कि डिस्पर्स होंगे किसके अंदर, ऑयल फेज के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल फेज है वो डिस्पर्स फेज की तरह भी एक्ट करेगा और कॉन्टिन्यूस फेज की तरह भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो यानी कि आपके जो वाटर जो ग्लोबुल्स हैं वो डिस्पर्स होंगे किसके अंदर, ऑयल फेज के अंदर। ठीक है, अब ये जो ऑयल फेज है वो किसकी होगी, आपकी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन की होगी, क्योंकि यहाँ पर एक मल्टीपल इमल्शन कौन सा बना है आपके पास, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ऑयल है वो डिस्पर्स फेज भी है, कॉन्टिन्यूस फेज भी है। यहाँ पर जो वाटर है वो आपका कॉन्टिन्यूस फेज भी है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो ऑयल होगी वो डिस्पर्स फेज होगी और वाटर जो है कॉन्टिन्यूस फेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वाटर होगा ना फ्रेंड्स, वो डिस्पर्स होगा ऑयल के अंदर। ठीक है, और ये जो ऑयल फेज होगी ये किसकी होगी, आपकी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन की होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन की, तो यहाँ पर जो आपका जो ऑयल होगा फ्रेंड्स वो कैसे एक्ट करेगा, डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम जो है इनको ईजिली जो है समझ सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन। ठीक है, यानी किसी भी अननोन इमल्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते क्या है और हमें इसकी जरूरत पड़ी क्यों, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें किसी ने कोई अननोन इमल्शन दे दिया। ठीक है, ये कोई अननोन इमल्शन है और किसी ने इस अननोन इमल्शन को हमें दे दिया और हमसे पूछ लिया जाए कि ये जो अननोन इमल्शन है ना वो किस टाइप का है, यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है। ठीक है, तो उस अननोन इमल्शन को हम चेक कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये जो इमल्शन है हमारे पास, ये जो अननोन इमल्शन है हमारे पास, वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है। ठीक है, तो उस अननोन इमल्शन को देखकर तो हम जो है नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम वहां पर करेंगे क्या, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उस अननोन इमल्शन के हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और जो भी हमें रिजल्ट वहां पर प्राप्त होगा, ठीक है, उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर जो अननोन इमल्शन हमें दिया गया था ना वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन था या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन था। ठीक है, तो हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, इमल्शन की टाइप को पता करने के लिए, यानी कि किसी भी अननोन इमल्शन की टाइप को पता करने के लिए कि वो किस टाइप का है। इस वजह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते क्या है, ठीक है, इसको हम जो है समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, दीज आर द टेस्ट विच टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ इमल्शन, वाइदर ऑयल इन वाटर टाइप या वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है, यानी कि ये जो टेस्ट है हम इस वजह से परफॉर्म करते हैं कि यानी कि हमारा जो अननोन इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप का है या वाटर इन ऑयल टाइप का है। ठीक है, तो उसकी टाइप को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूटिलाइज टू फ्रेम दीज टेस्ट। ठीक है, यानी कि हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हमारी अननोन इमल्शन की। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब यानी कि उसका कलर, उसकी सोल्युबिलिटी, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी, उसका ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा कोई अननोन इमल्शन है, ठीक है, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के जरिए कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो इमल्शन है वो किस टाइप का है। ठीक है, यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है। ठीक है, अब मान लीजिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज ही नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो इमल्शन है किस टाइप का है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे इमल्शन की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको जो है ध्यान में रखकर हम जो है इमल्शन का जो है रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे और उससे जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो इमल्शन है वो किस टाइप का है, यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है। ठीक है, तो इनको जो हम आगे जाके जो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कि ये टेस्ट जो है कैसे काम किए जाते हैं। ठीक है, कैसे जो है हम इसके अंदर जो है इमल्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि इमल्शन किस टाइप का है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को समझने से पहले फ्रेंड्स आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, अगर आपके पास ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस इमल्शन के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स वो ज़्यादा होगी। ठीक है, जो कि कैसे एक्ट करेगा, आपके डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट करेगा, कॉन्टिन्यूस फेज की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑयल होगा फ्रेंड्स वो डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑयल की जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स वो कम होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर आपके पास वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है,
तो यहाँ पर ऑयल है फ्रेंड्स वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा इस इमल्शन के अंदर, ठीक है। तो ऑयल कैसे एक्ट करेगा, कॉन्टिन्यूस फेज की तरह एक्ट करेगा, डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और वाटर यहाँ पर कैसा होगा, डिस्पर्स फेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स वो कम होगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से जो है रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको जो है आगे जाके बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आता है ना फ्रेंड्स, वो आता है आपके ड्रॉप डाइल्यूशन टेस्ट, जिसे हम सिंपली मिसिबिलिटी टेस्ट भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट की हेल्प से हम किसी भी अननोन इमल्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो अननोन इमल्शन है हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, ठीक है। तो इस टेस्ट के अंदर हम क्या कराते हैं कि हमारा जो अननोन इमल्शन होता है ना फ्रेंड्स, इसको डाइल्यूट कराते हैं ऑयल और वाटर के साथ, ठीक है। और उससे हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो इमल्शन है वो किस टाइप का है, ठीक है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कोई अननोन इमल्शन है, ठीक है, जिसकी टाइप को हमें पता करना है, ठीक है, ठीक है। तो इस अननोन इमल्शन को मैं क्या कराता हूँ, सबसे पहले मैं डाइल्यूट कराकर देखता हूँ हमारे ऑयल के साथ, ठीक है। मैंने जैसे ऑयल को इसके अंदर डाला, ठीक है, मान लीजिए ये अननोन इमल्शन के अंदर ये जो ऑयल है वो अच्छे से मिक्सिंग हो गई, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि यहाँ पर जो अननोन इमल्शन होगा ना फ्रेंड्स वो किस टाइप का होगा, वाटर इन ऑयल टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि इस इमल्शन के अंदर जो ऑयल की क्वांटिटी है फ्रेंड्स वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे मैं ऑयल को इसके अंदर ऐड करता रहूँगा, ठीक है, तो ऑयल की क्वांटिटी इस इमल्शन के अंदर ज़्यादा होने की वजह से ये जो ऑयल है इसके अंदर ईजिली मिक्सिंग होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल के अंदर ईजिली मिक्सिंग हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो ईजिली मिक्सिंग होता रहेगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या पता लगता है कि ये जो इमल्शन है वो वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर मान लीजिए ये अननोन इमल्शन है, ठीक है, मैंने इसके अंदर ऑयल को ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने ऑयल को ऐड किया और ऑयल जो है मिक्सिंग ही नहीं हुआ यहाँ पर प्रॉपर, ठीक है। और ऑयल ने क्या कर ली, अपनी एक सेपरेट फेज बना ली, यानी कि अलग से जो है सेपरेट फेज बना ली, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये कंटेनर है और कंटेनर के ऊपर यहाँ पर जो है ऑयल्स के जो ग्लोबुल्स है वो जमा होते गए और यहाँ पर इन्होंने क्या बना ली, अपनी एक सेपरेट फेज बना ली यहाँ पर, ठीक है, कंटेनर के अपर साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल फेज अलग हो जाएगी, वाटर फेज अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल था वो मिक्सिंग नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसने क्या कर ली, अपनी एक सेपरेट फेज बना ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो अननोन इमल्शन था ना फ्रेंड्स, उसमें आपको क्या देखने को मिला, फेज सेपरेशन देखने को मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अननोन इमल्शन की जो वाटर फेज है वो अलग हो जाएगी और जो आपने ऑयल यहाँ पर ऐड किया था इसकी फेज अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि सेपरेट हो जाएगी फेज, ब्रेकिंग और क्रैकिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर जो इमल्शन था ना फ्रेंड्स वो किस टाइप का था, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस इमल्शन के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इस वजह से ऑयल यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो पाया, क्योंकि ऑयल और वाटर एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में इंटरफेशियल टेंशन फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से एक दूसरे के अंदर मिक्सिंग नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहाँ पर जो अननोन इमल्शन होगा ना फ्रेंड्स वो किस टाइप का होगा, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, हमारे वाटर का हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, वाटर को लेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक अननोन इमल्शन है, ठीक है, उसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, वाटर को ऐड करा कर देखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर वाटर ऐड हो गया, अच्छे से मिक्सिंग हो गया, जैसे कि शुरुआत में आपकी ऑयल मिक्सिंग हुई थी, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मैंने वाटर को मैंने ऐड करता गया और ये मिक्सिंग होता रहा, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या पता लगता है कि यहाँ पर जो इमल्शन था ना फ्रेंड्स वो किस टाइप का था, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस इमल्शन के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ पर क्या है कि ये जो वाटर है वो ईजिली मिक्सिंग होता रहा आपके अननोन इमल्शन के अंदर, ठीक है। यानी कि जो आपका इमल्शन था उसकी स्टेबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, नॉन इमल्शन की स्टेबिलिटी पर, ठीक है, ना ही कोई फेज चेंजेस देखने को मिला आपके इमल्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि यहाँ पर जो इमल्शन था वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन था, ठीक है। या और दूसरी सिचुएशन यहाँ पर क्या हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पर अननोन इमल्शन है, ठीक है, मैंने वाटर को ऐड किया, ठीक है, और वाटर के जो ग्लोबुल्स थे वो यहाँ पर जो है मिक्सिंग नहीं हो पा रहे और उन्होंने क्या बना ली, ऑयल की तरह अपनी एक सेपरेट फेज बना ली नीचे की साइड, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो वाटर फेज थी वो अलग हो गई और यहाँ पर जो अननोन इमल्शन था, ठीक है, उसकी जो फेज है वो अलग हो गई, ठीक है। यानी कि वाटर आपका अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाया, कहने का मतलब है यहाँ पर,
ठीक है, और उसने सेपरेट फेज बना लिया अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर फेज चेंजेस देखने को मिला और फेज सेपरेशन देखने को मिला, आपको ब्रेकिंग और क्रैकिंग देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर जो अननोन इमल्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो किस टाइप का होगा आपका, वो होगा वाटर इन ऑयल टाइप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑयल ज़्यादा प्रेजेंट था इसके अंदर, ठीक है। इस वजह से मैंने जैसे इसको वाटर को इसके अंदर ऐड कराया तो ये जो है ऑयल के यहाँ पर जो अननोन इमल्शन था उसके अंदर जो है मिक्सिंग नहीं हो पाया, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी इस इमल्शन के अंदर ज़्यादा थी, ठीक है। क्योंकि ऑयल और जो वाटर होता है उसके अंदर इंटरफेशियल टेंशन होती है फ्रेंड्स, इनके बीच में वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये जो है मिक्सिंग नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि यहाँ पर जो इमल्शन था फ्रेंड्स वो वाटर इन ऑयल इमल्शन था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो डाइल्यूशन टेस्ट है फ्रेंड्स वो काम करता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपका जो आपके जो वाटर ग्लोबुल्स मैंने यहाँ पर ऐड किए थे, ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, सेडिमेंटेशन हो रहे थे नीचे की साइड, ठीक है। यानी कि आपका जो नॉन इमल्शन था उसके नीचे की साइड जाकर क्या बना ले रहे थे, अपनी एक सेपरेट फेज बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीचे की साइड क्यों जाएंगे, क्योंकि जो वाटर की जो डेंसिटी होगी ना फ्रेंड्स वो ऑयल से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं वाटर को इसके अंदर ऐड करूंगा ना, तो ये जो वाटर के जो ग्लोबुल्स है फ्रेंड्स वो मिक्सिंग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, नीचे की साइड सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी है जो ऑयल से है वो बहुत ज़्यादा है वाटर की, ठीक है। और दूसरा केस हमारा क्या था कि हमने जो ऑयल को मिक्सिंग किया था नॉन इमल्शन के अंदर, तो वहां पर हमने क्या देखा था कि जो ऑयल था ना वो सेडिमेंटेशन हो रहा था अपर डायरेक्शन में, ऊपर क्या बना रहा था, एक सेपरेट फेज बना रहा था अपर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो अननोन इमल्शन था वो अलग हो गया था और जो आपकी ऑयल ऐड की थी, ठीक है, वो अलग हो गई थी फेज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल अपर डायरेक्शन में क्यों बना रहा है सेपरेट फेज, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है ना फ्रेंड्स वो वाटर से कम होती है, ठीक है। इस वजह से जो ऑयल होती है ना फ्रेंड्स वो वाटर के ऊपर तैरती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑयल सेपरेट फेज बनाएगा ना फ्रेंड्स वो अपर डायरेक्शन में बनाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को भी जो आप अच्छे से जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट जो है फ्रेंड्स वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। फिर इसको हम डायग्राम को भी जो हम समझेंगे, ठीक है। इन दिस टेस्ट में द इमल्शन इज डाइल्यूटेड आइदर विद ऑयल और वाटर, हम क्या करते हैं ऑयल और वाटर के साथ हम डाइल्यूट करा कर देखते हैं, ठीक है। और जो भी रिजल्ट यहाँ पर हमें मिलता है उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका जो इमल्शन है वो बेसिकली किस टाइप का है, ठीक है। इफ़ द इमल्शन इज ऑयल इन वाटर टाइप, ठीक है, तो ये जो ईजिली डाइल्यूट हो जाएगा आपके वाटर के साथ, ठीक है। और ये जो है रिमेन स्टेबल रहेगा, यानी कि इसके अंदर कोई भी फेज चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी फेज सेपरेशन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई ब्रेकिंग और ना ही कोई क्रैकिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है फ्रेंड्स, ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, वो ईजिली एक दूसरे के अंदर मिक्सिंग हो जाएंगे, क्योंकि ये जो अननोन इमल्शन था ऑयल इन वाटर, यहाँ पर जो वाटर थी वो कॉन्टिन्यूस फेज थी, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, इस वजह से ये वाटर था वो ईजिली मिक्सिंग हो गया था इसके अंदर, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा, स्टेबल का स्टेबल रहेगा, यानी इसके अंदर कोई भी फेज चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, ना ही फेज सेपरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी फेज चेंजेस फेज सेपरेशन क्या होता है इसको हम जो है डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, ठीक है, वो जो हम आगे जो आके जो है बात करेंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, ठीक है, इफ़ द इमल्शन इज डाइल्यूटेड विद ऑयल, अब इसी इमल्शन को ये कोई अननोन इमल्शन था, इसको मैंने डाइल्यूट करा दिया आपके ऑयल के साथ, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो इमल्शन था फ्रेंड्स वो ब्रेक हो गया, ठीक है, क्रैकिंग देखने को मिलेगा, ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, फेज सेपरेशन देखने को मिला, ठीक है। तो इसका मतलब था कि यहाँ पर मैंने ऑयल को जैसे ही इसके अंदर ऐड किया अननोन इमल्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो इमल्शन था फ्रेंड्स वो किस टाइप का था, ऑयल इन वाटर टाइप का था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर की क्वांटिटी इस इमल्शन के अंदर ज़्यादा थी, अननोन इमल्शन के अंदर ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने ऑयल को इसके अंदर ऐड किया, तो ये जो इमल्शन है वो ब्रेक हो गया, क्रैक हो गया, यानी कि फेज सेपरेशन देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि वाटर अगर इजीली मिक्सिंग हो रहा है तो ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है, ठीक है। और ऑयल इसके अंदर मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ और मिक्सिंग नहीं हो रहा है ऑयल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है। मैंने शुरुआत में आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, अभी मैंने डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो उनसे भी जो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग देखने को मिली, इसका मतलब है कि ये जो अननोन इमल्शन था ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन था, ठीक है। क्योंकि आपके जो ऑयल और वाटर होते हैं ना फ्रेंड्स वो नॉट मिसिबल विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के अंदर जो इमिसिबल होते हैं, क्योंकि ऑयल और वाटर के बीच में इंटरफेशियल टेंशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो अननोन इमल्शन था तो इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने जैसे ही ऑयल को इसके अंदर ऐड किया तो ये जो है इसके अंदर मिक्सिंग नहीं हो पाए, ठीक है। क्योंकि वाटर और ऑयल के बीच में इंटरफेशियल टेंशन क्या थी, ज़्यादा थी, इस वजह से फेज सेपरेशन देखने को मिला, ठीक है। और मैंने वाटर को इसके अंदर जैसे ही ऐड किया तो ये इजिली मिक्सिंग हो गया, ठीक है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो इमल्शन है वो बेसिकली किस टाइप का है, ठीक है।
ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में इमल्शन कैन इजीली डाइल्यूटेड विद एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि आपका जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होता है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ये जो ईजिली जो है डाइल्यूट हो जाते हैं आपके एक्वस सॉल्वेंट के साथ, जिनके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जैसे ही मैं एक्वस सॉल्वेंट को इसके अंदर ऐड करूँगा तो ईजिली उसके साथ डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपका जो ऑयल इन वाटर टाइप जो इमल्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो इजीली डाइल्यूट हो जाता है आपके एक्वस सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, वही बात करें हम वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन की फ्रेंड्स, तो ये इजीली डाइल्यूट होगा किसके साथ, आपकी ऑयली लिक्विड्स के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑयल जो है आपकी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, तो मैं ऑयली लिक्विड्स को जैसे इसके अंदर ऐड करूँगा तो ये जो है इसके अंदर ईजिली मिक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑयल के अंदर ईजिली मिक्सिंग हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर वाटर होता, ठीक है, ऑयल की जगह अगर वाटर होता जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, और मैं ऑयल को इसके अंदर जैसे ही ऐड करता, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें जो है फेज सेपरेशन देखने को मिलता और क्रैकिंग और ब्रेकिंग देखने को मिलती। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो यानी कि जो ऑयल इन वाटर टाइप जो इमल्शन होंगे ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो ईजिली डाइल्यूट होंगे आपके एक्वस सॉल्वेंट के साथ, जिनके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जबकि जो वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन होंगे ना फ्रेंड्स, वो ईजिली डाइल्यूट होंगे आपके ऑयली लिक्विड्स के साथ, जिनके अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इस जो आपका ड्रॉप डाइल्यूशन टेस्ट है, जिसे हम सिंपली मिसिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, तो इस टेस्ट के जरिए से जो हम इमल्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे अननोन इमल्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बेसिकली किस टाइप का है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जो आपका मिल्क होता है फ्रेंड्स, वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होता है। ठीक है, क्योंकि मिल्क में जो फैट ग्लोबुल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो कैसे एक्ट करते हैं, डिस्पर्स फेज की तरह। ठीक है, और फैट ग्लोबुल्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके ऑयल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैट ग्लोबुल्स हैं वो ऑयल हैं, जो कि कैसे एक्ट कर रहे हैं, आपकी डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर है फ्रेंड्स, वो कैसे एक्ट करता है, आपके डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट करता है, कॉन्टिन्यूस फेज की तरह एक्ट करता है। क्योंकि हमारा जो दूध होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट किसका भरा होता है, वाटर का होता है। ठीक है, इसलिए तो जो दूध बेचने वाले होते हैं वो उसके अंदर क्या मिलाकर लाते हैं, वाटर को मिलाकर लाते हैं। ठीक है, जिसे हम इम्प्योर जो है दूध भी कहते हैं। ठीक है, वो ऑयल को क्यों नहीं मिलाते, क्योंकि ऑयल जो है ईजिली सेपरेट फेज बना लेगा उसकी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वाटर जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑयल जैसे ही मैं उसके अंदर ऐड करूँगा तो वो सेपरेट फेज बना लेगा, जिससे हमें ईजिली पता लग जाएगा कि दूध के अंदर जो है ऑयल मिली हुई है। ठीक है, लेकिन मैं वाटर को उसके अंदर ऐड मिला दूंगा, वाटर को जो है उसके अंदर ऐड करूंगा तो वो ईजिली मिक्सिंग हो जाएगा, तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि वो जो आपका दूध है वो किस टाइप का है। सॉरी, आपका जो दूध है, ठीक है, वो उसके अंदर वाटर मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो दूध आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो दूध के अंदर जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो वो ईजिली जो है ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर फ्रेंड्स आपको दो तरीके के डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक प्रकार के जो डायग्राम है वो सारे आपको कलरफुल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और दूसरे हमने जो है पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ किए। ठीक है, लेकिन इन दोनों डायग्राम्स का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, बस ये जो है कलरफुल है और ये नॉन कलरफुल है, यानी कि इसको जो है हमने पेंसिल की हेल्प से बनाया। ठीक है, अब इन डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे क्या, उसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई अननोन इमल्शन लिया था, उस अननोन इमल्शन में मैंने ये जो है हमारा वाटर है इसको इसके अंदर ऐड किया था। ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर ऐड किया तो हमारा जो इमल्शन बना यहाँ पर, ठीक है, अननोन इमल्शन था, वो मान लीजिए ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर जो अननोन इमल्शन हमारा पहले था वैसा का वैसा ही यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, यानी कि वाटर को ऐड करने के बाद भी ये क्या है, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, यानी कि कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिला, हमारा जो इमल्शन है वो पहले के जैसा ही है। बस इसकी जो है इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या किया, वाटर को थोड़ा सा ऐड किया। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि यहाँ पर जो इमल्शन है फ्रेंड्स वो बेसिकली किस टाइप का हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इमल्शन होगा हमारा फ्रेंड्स वो होगा ऑयल इन वाटर इमल्शन। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अननोन इमल्शन था इसके अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट था वो वाटर का था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस फेज हो जाएगी वो हमारी वाटर हो जाएगी, डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा, वो जो है हमारा वाटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जैसे ही मैं और भी वाटर इसके अंदर ऐड करता हूँ ड्रॉप की फॉर्म में, ठीक है, तो ये जो है ईजिली जो है उसके अंदर जो है हमारा जो है वाटर है वो मिक्सिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो अमाउंट था अननोन इमल्शन के अंदर वो वाटर था। ठीक है, यानी कि जो कॉन्टिन्यूस फेज थी वो वाटर थी, इसलिए जो ईजिली इसके अंदर मिक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो इमल्शन है वो स्टेबल है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर जो हमारा इमल्शन हो जाएगा वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है इस डायग्राम में, हमने फिर से कोई अननोन इमल्शन लिया है।
ठीक है। और उस अननोन इमल्शन के अंदर मैंने क्या किया, ऑयल को ऐड कर दी, ऑयल को जो है ऐड कर दिया, ठीक है। और उनको दोनों को जो है हमने मिक्सिंग किया, ठीक है। तो कुछ समय बाद हमें क्या देखने को मिला कि जो ऑयल थी ना, ठीक है, वो क्या हुआ कि वाटर की सरफेस पे जो है तैरने लग गई, अपनी एक अलग से सेपरेट फेज बना ली, और आपका जो वाटर फेज है वो सिंपली यहाँ पर आपको अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाई देने लगा, आपको फेज सेपरेशन देखने को मिला। इसी को ही हम क्रैकिंग, ठीक है, और ब्रेकिंग प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो फेज मतलब सेपरेट हो गए, यानी कि ऑयल अलग से हो गया और वाटर अलग से, ठीक है। यानी कि ये जो इमल्शन था वो हमारा किस टाइप का था, ये भी हमारा ऑयल इन वाटर टाइप था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो अमाउंट था नॉन इमल्शन के अंदर यहाँ पर वो वाटर प्रेजेंट था, जो कि एक क्या है, कंटिन्यूस फेज है, ठीक है। इसलिए जैसे ही हमने ऑयल को कंटिन्यूस फेज के अंदर ऐड किया, नॉन इमल्शन के अंदर ऐड किया, ठीक है, तो वो जो है ऑयल जो है वाटर के अंदर मिक्सिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हमारा जो वाटर और ऑयल होता है फ्रेंड्स, उसके बीच में इंटरफेशियल टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे में क्या नहीं हो पाते, मिक्सिबल नहीं हो पाते, यानी कि इमिक्सिबल रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये इमल्शन होगा फ्रेंड्स, वो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन सिंपली कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप समझ सकते हैं इन डायग्राम्स को, ठीक है। तो जब भी आपका जो है ड्रॉप डाइल्यूशन टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो ये जो नीचे वाले जो डायग्राम है फ्रेंड्स, वो आपको जो है ड्रॉ करके आने होंगे, ठीक है। सेम सिचुएशन है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या है, आपका वाटर है, ठीक है। यहाँ पर हम ऑयल को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपकी ऑयल हो गई, ठीक है। और लास्ट में आपका जो रिजल्ट है वो आपको सामने जो है दिखाई दे रहा है डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकिंग और क्रैकिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारा इमल्शन है वो अनस्टेबल हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो है यहाँ पर रिजल्ट मिला है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो इमल्शन है वो बेसिकली किस टाइप का है, ठीक है। तो ये वाले डायग्राम आपको एग्जाम में बनाकर आने होंगे। दूसरा हमारा जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट, जिसे हम सिंपली स्टैनिंग टेस्ट भी हम इसे सिंपली कहते हैं, ठीक है। इस टेस्ट पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस टेस्ट के अंदर हम वाटर सोल्युबल डाइस का यूज़ करके हम इमल्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका कोई अननोन इमल्शन है आपके पास, जिसको आपको जो है सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि वो बेसिकली किस टाइप का है, ठीक है। तो इस टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी अननोन इमल्शन ले लेंगे, ठीक है। उस अननोन इमल्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी एमरेंथ होती है, जो कि क्या होती है, वाटर सोल्युबल डाइज होती है, ठीक है। इस डाई को उस अननोन इमल्शन के अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और अच्छे से इसको जो है उस अननोन इमल्शन के अंदर मिक्स कर देंगे इस वाटर सोल्युबल डाई को, ठीक है। और इसमें से हम क्या करेंगे, अब कुछ सैंपल लेंगे, ठीक है, कुछ सैंपल लेंगे हम अननोन इमल्शन का, और उसको हम किसके ऊपर पैलेस कर देंगे, हमारी स्लाइड के ऊपर, मतलब स्लाइड के ऊपर डाल देंगे उस अननोन इमल्शन को, सैंपल को, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो माइक्रोस्कोप है, ठीक है, उससे हम इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, हमारी जो है स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, एग्जामाइन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर जो हमारी स्लाइड के ऊपर हमने जो सैंपल लिया था, ठीक है, उसकी जो कॉन्टिन्यूस फेज है वो कैसी दिखाई दे रही है, रेड कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है। कैसी दिखाई दे रही है, रेड कलर की दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वहां पर जो हमारा अननोन इमल्शन था ना, वो किस टाइप का था, ऑयल इन वाटर टाइप का था। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा ना, उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, जो कि कैसे एक्ट करेगा, डिस्पर्जन मीडियम और कॉन्टिन्यूस फेज की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो वाटर सोल्युबल डाई ली थी एमरेंथ, ठीक है, वो कैसी है, वाटर सोल्युबल है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वाटर के अंदर ही जाकर क्या होगी, सोल्युबल होगी, ठीक है। तो जहां वाटर ज़्यादा होगा वहां पर जाकर ये वाटर सोल्युबल होगी, वहीं पर क्या करेगी, ये रेड कलर शो करेगी, ठीक है। तो हमारा जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन था, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी उस अननोन इमल्शन के अंदर, ठीक है। तो वहां पर जो अननोन इमल्शन था वो कैसा दे रहा था, हमारा रेड कलर दे रहा था, उसकी जो कॉन्टिन्यूस फेज है वो रेड कलर दे रही थी। लेकिन जो उसकी जो डिस्पर्स फेज थी, जो कि ऑयल्स थी, ठीक है, वो कैसी रह रही थी, वहां पर कलरलेस रह रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर सोल्युबल डाई थी एमरेंथ, वो वाटर के अंदर ही सोल्युबल है, ऑयल के अंदर सोल्युबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से आपका जो ऑयल है वो कलरलेस ही दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इमल्शन होगा वो कैसा होगा, आपका ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर क्या हो सकती है कि आपने जो स्लाइड ली थी, जिसके ऊपर हमने जो अननोन इमल्शन का सैंपल लिया था, ठीक है, वो जो स्लाइड थी जिसके ऊपर हमने जो सैंपल लिया है, उसकी जो कॉन्टिन्यूस फेज है वो कैसे दिखाई दे रही है, अब कलरलेस दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, कलरलेस दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो इमल्शन है फ्रेंड्स,
ठीक है, वो किस टाइप का हो जाएगा, आपका सिंपली वाटर एंड ऑयल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लाइड है उसका जो कॉन्टिन्यूस फेज है वो कलरलेस दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑयल है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थी इस अननोन इमल्शन में। ठीक है, इस वजह से जो आपकी जो ऑयल वाला पार्ट था, कॉन्टिन्यूस फेज थी ऑयल, डिस्पर्जन मीडियम थी ऑयल, वो कैसी दिखाई दे रही थी, कलरलेस दिखाई दे रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी डिस्पर्स फेज होगी ना फ्रेंड्स, वो वाटर, ठीक है, जो कि ग्लोबुल्स के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में प्रेजेंट थी उस अननोन इमल्शन के अंदर, वो कैसे दिखाई देगी, रेड कलर की दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी रेड कलर की, क्योंकि हमारी जो एमरैंथ डाई होती है वो वाटर के अंदर ही सोलुबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर एंड ऑयल इमल्शन था, ठीक है, इसके अंदर जो वाटर थी वो जो डिस्पर्स फेज थी, ठीक है, वो रेड कलर की दिखाई देगी अब। ठीक है, हमारे जो ऑयल इन वाटर इमल्शन में तो क्या था कि वहाँ पर वाटर थी, वो कॉन्टिन्यूस फेज थी, वो रेड कलर की दिखाई दे रही थी। ठीक है, लेकिन जो ड्रॉपलेट थे, ग्लोबुल्स थे, डिस्पर्स फेज थी, वो कलरलेस थी वहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वाटर एंड ऑयल इमल्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी जो डिस्पर्स फेज है वो रेड कलर की दिखाई देगी, और लेकिन जो आपकी कॉन्टिन्यूस फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है जो कि ऑयल है, वो कैसा दिखाई देगा, कलरलेस दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि एमरैंथ वाटर सोलुबल डाई है तो वो वाटर के अंदर ही सोलुबल होगी, तेल के अंदर सोलुबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टेस्ट है फ्रेंड्स वो काम करता है। ठीक है, व्हेन एन इमल्शन इज मिक्सड विद वाटर सोलुबल डाई सच एज एमरैंथ एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि हम क्या करते हैं, कोई भी अननोन इमल्शन लेते हैं जिसके टाइप को हमें पता करना होता है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं हमारे वाटर सोलुबल डाइज के साथ, जैसे कि आपकी एमरैंथ। ठीक है, और फिर हम उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, स्लाइड के ऊपर जो है डाल के हम क्या करेंगे, हमारे अननोन इमल्शन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इफ द कंटिन्यूस फेज अपीयर रेड कलर, ठीक है, यदि हमारी कॉन्टिन्यूस फेज रेड कलर की दिखाई दे रही है तो वहाँ पर जो आपका इमल्शन होगा वो सिंपली किस टाइप का होगा, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर ज़्यादा जो है प्रेजेंट है इसी अननोन इमल्शन के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम वाटर सोलुबल डाई एमरैंथ ऐड करेंगे हमारे अननोन इमल्शन के अंदर, तो वहाँ की जो कॉन्टिन्यूस फेज है, ठीक है, उस अननोन इमल्शन की वो कैसे दिखाई देगी, रेड कलर की दिखाई देगी हमारी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पर जो इमल्शन था फ्रेंड्स वो कैसा था, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन था। ठीक है, और हमारी जो ऑयल है जो कि डिस्पर्स फेज है वो कलरलेस ही रहेगी, क्योंकि ऑयल के अंदर एमरैंथ डाई सोलुबल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वाटर है वो कैसे काम कर रहा है, कॉन्टिन्यूस फेज की तरह या एक्सटर्नल फेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी एमरैंथ डाई है, ठीक है, वो हमारे ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगी और वहाँ पर आपको क्या देगी, कलर देगी। ठीक है, बट इफ द स्कार्टेड ग्लोबुल्स अपीयर रेड कलर, ठीक है, एंड कंटिन्यूस फेज अपीयर कलरलेस, दैट इज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। स्कार्टेड ग्लोबुल्स का मतलब यानी कि जो डिस्पर्स फेज है, ठीक है, वो कैसी दिखाई दे रही है आपकी, जो है रेड कलर की दिखाई दे रही है, लेकिन आपका जो कॉन्टिन्यूस फेज है वो कैसा दिखाई दे रहा है, कलरलेस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इमल्शन होगा वो वाटर एंड ऑयल टाइप होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इमल्शन है फ्रेंड्स उसमें ऑयल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस फेज होगी, डिस्पर्जन मीडियम भी यही होगा। ठीक है, तो जो एमरैंथ डाई है फ्रेंड्स वो इसके अंदर सोलुबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऑयल है। ठीक है, जिस वजह से ये कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी डिस्पर्स फेज है यहाँ पर वाटर, जो कि कैसे है, ड्रॉपलेट की प्रॉब्लम में है, ग्लोबुल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, स्कार्टेड ग्लोबुल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है ये। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी, रेड कलर का दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो वाटर सोलुबल डाई है वो इन ग्लोबुल्स के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबुल्स है डिस्पर्स फेज के वो वाटर के हैं। ठीक है, तो अमरैंथ डाई किसके अंदर सोलुबल होगी, वाटर के अंदर ही जो है सोलुबल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम इमल्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट या स्टैनिंग टेक्निक से। ठीक है, अगर हम इसके डायग्राम्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्क्रीन में दो तरीके के जो है डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस वाले डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है आपका बाहरी वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ग्लोबुल्स प्रेजेंट है वाइट, ठीक है, ये क्या है, आपकी डिस्पर्स फेज है। ठीक है, जो कि कलरलेस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फेज हमारी ये रेड कलर की दिखाई दे रही है इस डायग्राम में, इसका मतलब है कि ये जो इमल्शन है यहाँ पर हमारा वो सिंपली किस टाइप का है, हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूस फेज हमें कैसे दिखाई दे रही है, रेड कलर की दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारी जो एमरैंथ डाई है वो वाटर सोलुबल होगी। ठीक है, तो वाटर के अंदर सोलुबल होगी, तो इसका मतलब है कि जो कॉन्टिन्यूस फेज है वो रेड कलर की होगी।
ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फेज हमारी यहाँ पर क्या है, वाटर की है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेड कलर की देगी। लेकिन जो आपके ग्लोबुल्स हैं जो कि ऑयल के हैं वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, जो कि आपको यहाँ पर जो है व्हाइट व्हाइट से कलर के जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कलरलेस दिखाई देते। ठीक है, दूसरा डायग्राम ये है, यहाँ पर जो आपकी जो ग्लोबुल्स है फ्रेंड्स वो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आपकी कॉन्टिन्यूस है उसमें आपको डॉट डॉट से ये जो है ये क्या है, आपकी पानी वाली फेज है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फेज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्टिन्यूस फेज है ये पानी वाली फेज नहीं है, सॉरी, ये ऑयल फेज है आपकी। ठीक है, मुझे पानी वाली फेज का जो है नाम आ गया। ठीक है, लेकिन ये ऑयल फेज है। ठीक है, क्योंकि ऑयल फेज यहाँ पर कैसे दिखाई दे रही है, कलरलेस दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लोबुल्स हैं वो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इमल्शन है फ्रेंड्स हमारा वो वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल है वो कॉन्टिन्यूस फेज है जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इस वाले पार्ट में, हमारे इस इमल्शन के अंदर, इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे दिखाई दे रही है, कलरलेस दिखाई दे रही है। लेकिन जो आपका वाटर है डिस्पर्स फेज है वो क्या, वो किससे मिलकर बनी है, वाटर से, जो कि ग्लोबुल्स के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे हम एमरैंथ डाई इसके ऊपर डालेंगे तो वो जो वाटर सोल्युबल एमरैंथ डाई है वो जो हमारी वाटर की जो ग्लोबुल्स हैं उसके अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और हमारे जो ग्लोबुल्स हैं वाटर के उनको जो है रेड कलर का बना देगी, यानी कि डिस्पर्स फेज को रेड कलर दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इमल्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेस्ट की हेल्प से। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे ये दोनों डायग्राम जो है आपको एग्जाम में जरूर बनाकर आने। ठीक है, तभी आपको जो है अच्छे नंबर जो है वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर मैं आपको डायग्राम्स की बात करूँ, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्क्रीन में और भी अदर जो है डायग्राम्स जो है यहाँ पर आपको जो है शो हो रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो मैंने आपको पहले जो डायग्राम दिखाई दे रहे थे वो कलरफुल डायग्राम थे ताकि आपको जो है ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डायग्राम है ये भी, इनका भी मतलब वही है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस फेज है वो रेड कलर की दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि ये जो अननोन इमल्शन है हमारा वो कैसा है, ऑयल इन वाटर टाइप है, क्योंकि वाटर क्या है यहाँ पर कॉन्टिन्यूस मीडियम है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फेज है। ठीक है, इसलिए एमरैंथ डाई इसके अंदर इजीली सोल्युबल हो जाएगी, जिसके कारण हमारी जो कॉन्टिन्यूस फेज है वो रेड कलर की दिखाई देगी। ठीक है, इस वाले में क्या होगा, इस वाले जो है स्लाइड में क्या होगा, यहाँ पर जो आपका इमल्शन होगा वो वाटर एंड ऑयल टाइप होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है वो रेड कलर की दिखाई देगी, और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है वो वाटर की है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पर रेड कलर का दिखाई देगा क्योंकि एमरैंथ डाई वाटर के अंदर ही सोल्युबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑयल जो है फ्रेंड्स वो आपका कैसे दिखाई देगा, कलरलेस दिखाई देगा। ठीक है, दूसरे यहाँ पर दूसरा भी जो है डायग्राम यहाँ पर शो कर रखा है, यहाँ पर पूरा कंटेनर का डायग्राम शो कर रहा है, यानी कोई हमारा अननोन इमल्शन था। ठीक है, उसको हमने जो है स्लाइड के जरिए नहीं देखा, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा उसका सैंपल ही ले लिया। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया, हमारी जो एमरैंथ डाई थी उसको उसके अंदर क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया हमारे इमल्शन के, अननोन इमल्शन के अंदर। ये हमारी एमरैंथ डाई। ठीक है, अगर आपकी कॉन्टिन्यूस फेज है यहाँ पर आपको जो है रेड कलर की दिखाई दे, इसका मतलब है कि ये जो इमल्शन है आपका ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक है, तो ये तो आपको जो है ईजिली वैसे ही दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर जो है इमल्शन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारा अननोन। ठीक है, तो ये आपको जो है ग्लास वेयर में ईजिली दिखाई देगा, कंटेनर में ईजिली दिखाई देगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं। इस वाले डायग्राम में क्या है, जैसे हमने एमरैंथ डाई को यहाँ पर हमारे जो अननोन इमल्शन के साथ ऐड किया। ठीक है, और हमारी डिस्पर्स फेज यहाँ पर रेड कलर की दिखाई दी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो इमल्शन है वो हमारा वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑयल डिस्पर्स फेज है, सॉरी डिस्पर्जन मीडियम है, कॉन्टिन्यूस फेज है। ठीक है, तो वो कलरलेस हो जाएगा। डिस्पर्स फेज है तो ये रेड कलर की दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है फ्रेंड्स, ये ऊपरले वाले डायग्राम और ये वाले डायग्राम और पहले मैंने जो डायग्राम बनाए थे, ठीक है, इन तीनों में से आपको कोई एक डायग्राम जो है वहाँ पर एग्जाम में बनाकर आना होगा। ठीक है, कि हमारा जो स्टैनिंग टेस्ट होता है या फिर जो हमारा डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट होता है वो बेसिकली काम कैसे करता है, कैसे हम इमल्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम इमल्शन को आइडेंटिफाई करते हैं डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट से। तीसरा जो हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आता है फ्रेंड्स वो आता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक हम लेते हैं अननोन इमल्शन, ठीक है, और दूसरा लेते हैं हम इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं हमारे लैंप, ठीक है, या फिर बल्ब के साथ। ठीक है, और फिर उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कराते हैं कि जो भी हमारा इमल्शन है, अननोन इमल्शन है, जिसके हमें टाइप को जो है पता करना होता है कि वो बेसिकली किस टाइप का है। ठीक है, तो उस अननोन इमल्शन के अंदर हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोड को डीप कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और अब हम क्या कराते हैं, उसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, अगर आपका बल्ब वहाँ पर जल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो इमल्शन है सिंपली वो किस टाइप का हो जाएगा, ऑयल इन वाटर टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका बल्ब वहाँ पर नहीं जलता है तो इसका मतलब है कि आपका इमल्शन किस टाइप का हो जाएगा, वाटर इन ऑयल इमल्शन हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर ऑयल इन वाटर इमल्शन इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम है फ्रेंड्स वो आपका वाटर है, और हम जानते हैं कि वाटर के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल करंट ईजिली फ्लो होता है, ठीक है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो है वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो है ये इजीली फ्लो करता है इलेक्ट्रिकल करंट को, ठीक है। और हमारा जो अननोन इमल्शन है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट क्या है, हमारा वाटर का प्रेजेंट है, इसलिए वो जो अननोन इमल्शन है फ्रेंड्स वो क्या करेगा, इजीली करंट फ्लो करेगा, जिस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो लैंप था, बल्ब था, वो क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ऑयल के केस में, हमारा यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम होगा ना वो ऑयल होगा, यानी कि ऑयल जो है हमारे अननोन इमल्शन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूअस फेज है आपकी। और हम जानते हैं कि ऑयल जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा नॉन आयोनिक होता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे, तो जो है ये करंट भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इस वजह से ये जो है हमारा यहाँ पर जो है बल्ब जो है नहीं जलेगा। तो ये जो हमारा इमल्शन हो जाएगा, अननोन इमल्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वाटर इन ऑयल। तो यानी कि इस प्रकार से हम जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट की हेल्प से जो है हम अननोन इमल्शन को पता कर सकते हैं कि हमारा जो इमल्शन है वो सिंपली ऑयल इन वाटर टाइप है या वाटर इन ऑयल टाइप है, ठीक है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट को, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसके थ्योरी पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट एंड इलेक्ट्रिकल करंट विल ऑयल डू नॉट। मैंने कहा कि आपका जो वाटर अगर प्रेजेंट होगा आपके इमल्शन में मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल करंट को इजीली फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इजीली करंट को फ्लो करेगा। लेकिन आपका जो ऑयल है वो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ऑयल क्या होता है, आपका नॉन आयनिक होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या कह रहा है कि ये टेस्ट, इन दिस टेस्ट में ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द लैंप, ठीक है, यानी कि हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट किससे करते हैं, बल्ब के साथ, ठीक है, एंड ए इलेक्ट्रिकल सोर्स इज जनरली डीप्ड इनटू ए सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सोर्स लेते हैं या एक फिर, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, हमारा जो अननोन इमल्शन हमने लिया है उसके अंदर उसको हम सिंपली डिप कर देते हैं, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रोड को, ठीक है, और उसके अंदर जो हम एक इलेक्ट्रिकल सोर्स भी जो है वहाँ पर जनरली जो है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। इफ़ द इमल्शन इज ऑयल इन वाटर टाइप, यदि अगर आपका इमल्शन किस टाइप का होगा, ऑयल इन वाटर टाइप का होगा, ठीक है, तो द लैंप इज ग्लो, यानी कि हमारा जो लैंप है, बल्ब है, वो जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट किसका प्रेजेंट है, वाटर का, और वाटर के अंदर आयंस पर जो प्रेजेंट होते हैं इसलिए करंट को जो है ईजिली फ्लो करता है, ठीक है, बिकॉज इट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि हमारा जो वाटर है वो ईजिली जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल करंट को, ठीक है, इस वजह से आपका जो बल्ब है वहाँ पर जो है सिंपली जल जाएगा, ठीक है। बट इफ द लैंप इज नॉट ग्लो, यदि अगर आपका लैंप वहाँ पर नहीं जल रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इमल्शन इज वाटर इन ऑयल टाइप, यानी कि जो कैसा होगा, नॉन आयोनिक होगा, यानी कि हमारा यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट क्या है, वाटर का प्रेजेंट है, ऑयल का प्रेजेंट है हमारे अननोन इमल्शन में, यानी कि मैक्सिमम जो अमाउंट है कॉन्टिन्यूअस फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, वो क्या है, हमारा यहाँ पर ऑयल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा कोई अननोन इमल्शन है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो है ऑयल का प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो बल्ब जला है वो नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम होगा, कॉन्टिन्यूअस फेज होगी, वो क्या होगी, ऑयल होगी, और ऑयल क्या होता है, आपका नॉन आयनिक होता है सिंपली, ठीक है, इसलिए करंट को फ्लो नहीं करेगा, जिससे आपका लैंप जो है वहाँ पर नहीं जलेगा, ठीक है। सो दे डू नॉट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि ये कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट वहाँ पर फ्लो नहीं करेगा, जिससे आपका बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा टेस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम डायग्राम भी जो है इसके देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है बल्ब जलता है, किस प्रकार से बल्ब नहीं जलता है, ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर जो है दो डायग्राम्स जो है आप देख रहे होंगे, ठीक है। एक डायग्राम में हमने क्या कर रखा है कि एक इलेक्ट्रोड ले रखा है जिससे हमारा जो है बल्ब जो है कनेक्ट है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक अननोन इमल्शन है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि बेसिकली किस टाइप का है, ठीक है, इसके अंदर हमने डीप कर दिया उस इलेक्ट्रोड को, ठीक है। अब यहाँ पर तो जो है हमने इसका जो है टाइप लिख रखा है कि ये ऑयल इन वाटर है, ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि अभी हमने इसका कोई भी नाम पता नहीं है कि किस टाइप का है, इसके टाइप्स के बारे में कुछ भी पता नहीं, ठीक है। मैंने इस इलेक्ट्रोड को सिंपली सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, ठीक है, और जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कराया तो यहाँ पर जो हमारा बल्ब था फ्रेंड्स वो यहाँ पर क्या करने लगा, ग्लो करने लगा, ठीक है। तो ये जो इमल्शन था ना फ्रेंड्स वो किस टाइप का था, नॉन इमल्शन हमारा ऑयल इन वाटर टाइप का था, ठीक है, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट था वो किसका प्रेजेंट था, वाटर का प्रेजेंट था, इस वजह से इसने जो है इलेक्ट्रिकल करंट को इजीली फ्लो किया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कैथोड है और यहाँ पर आपका जो है एनोड है,
ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर दूसरा इमल्शन दिख रहा है वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, यहाँ पर भी मैंने सिर्फ नाम लिख रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई अननोन इमल्शन था आपका, ठीक है। उसके अंदर मैंने फिर से कोई इलेक्ट्रोड को जो है प्लेस करा है, जिसमें एक कैथोड था दूसरा एनोड था, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो बल्ब है वो वहाँ पर मान लीजिए नहीं जला, तो इसका मतलब क्या था कि ये जो इमल्शन था वो बेसिकली किस टाइप का था, वाटर इन ऑयल टाइप का था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस डायग्राम में मैक्सिमम जो अमाउंट था हमारे अननोन इमल्शन में वो किसका प्रेजेंट था, ऑयल का प्रेजेंट था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ऑयल जो आपका कॉन्टिन्यूस फेज होने के कारण ये जो है इलेक्ट्रिकल करंट को ईजिली फ्लो नहीं कर पाया, जिससे आपका जो बल्ब है फ्रेंड्स वो ग्लो नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है टेस्ट जो है फ्रेंड्स काम करता है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम भी जो है आप एग्जाम में जरूर बना कर आइए, ठीक है। चौथा जो हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आता है फ्रेंड्स वो आता है हमारा डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग टेस्ट, ठीक है। तो इस टेस्ट की हेल्प से भी हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे इमल्शन को, ठीक है। हमारा जो इमल्शन है बेसिकली किस टाइप का है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, ठीक है। अब बेसिकली इस टेस्ट में होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टेस्ट में क्या होता है कि कई बार जो हमारे इमल्शंस होते हैं ना उनके अंदर क्रीम बनने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्रीमिंग बनने लगती है ना फ्रेंड्स, ये अपवार्ड डायरेक्शन में भी बन सकती है, डाउनवार्ड डायरेक्शन में भी बन सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करती है कि आपकी जो डिस्पर्स फेज है वो कैसी है, ठीक है। अगर आपकी डिस्पर्स फेज फ्रेंड्स ऑयल की होगी, ठीक है, तो आपकी जो क्रीमिंग बनेगी ना, ठीक है, वो अपवार्ड डायरेक्शन में बनेगी, यानी कि हमारा जो कंटेनर है, ठीक है, उसके अपर वाले पार्ट में बनेगी, ठीक है। या अगर हमारी डिस्पर्स फेज वाटर की होगी तो ये जो क्रीमिंग बनेगी ना फ्रेंड्स वो क्या बनेगी, डाउनवार्ड डायरेक्शन में बनेगी, यानी कंटेनर के नीचे वाले पार्ट पे बनेगी, ठीक है। और उसी से हम पता लगाएंगे कि हमारा जो इमल्शन है बेसिकली किस टाइप का है, यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हमारा इमल्शन जो है सिंपली भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब किसी वजह से यहाँ पर क्या बनने लग गई फ्रेंड्स, क्रीमिंग बनने लग गई इस इमल्शन के अंदर, ठीक है। तो ये जो क्रीमिंग बनी है ना फ्रेंड्स वो कैसी बनी है, अपवार्ड डायरेक्शन में बनी है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्रीमिंग यहाँ पर अपवार्ड डायरेक्शन में बनी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा इमल्शन होगा वो सिंपली किस टाइप का होगा, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्रीमिंग किसके आधार पर बनती है, डिस्पर्स फेज के आधार पर बनती है। तो यहाँ पर डिस्पर्स फेज हमारी क्या है, ऑयल है, और ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर तैरती है, ठीक है, क्योंकि जो ऑयल की जो डेंसिटी होती है फ्रेंड्स वो वाटर से कम होती है, ठीक है। जिस वजह से ये जो हमारा इमल्शन था इसके अंदर जो ऑयल के जो ग्लोबुल्स मौजूद थे ये, ठीक है, ये क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट करेंगे अपरवार्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो ग्लोबुल्स है ऊपर जाकर क्या बना लेंगे, एक सेपरेट लेयर बना लेंगे ग्लोबुल्स की, वो क्या बना लेगी, फिर क्रीम बना लेगी, ठीक है। तो अगर अपवार्ड डायरेक्शन में क्रीम बनेगी तो कैसा इमल्शन होगा आपका, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मान लीजिए ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसमें आपका क्या है, इमल्शन भरा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए जो क्रीमिंग बनी है ना फ्रेंड्स वो कैसे बनी है, कंटेनर के नीचे वाले पार्ट में बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इमल्शन बेसिकली किस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा इमल्शन होगा वो होगा हमारा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्रीमिंग डिस्पर्स फेज के आधार पर बनती है, और यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है वो हमारी वाटर है, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी हमेशा ऑयल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। जिस वजह से ये जो हमारा इमल्शन था यहाँ पर, जिसके अंदर जो वाटर के जो ग्लोबुल्स ऐसे मौजूद थे वो क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट करेंगे डाउनवार्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या बना लेंगे, क्रीमिंग बना लेंगे, यानी हमारे कंटेनर के नीचे की साइड, ठीक है। तो ये जो हमारा इमल्शन होगा फ्रेंड्स वो कैसा होगा, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होगा, ठीक है। कहने का मतलब है अगर क्रीम कंटेनर के अपर पार्ट में बन रही है तो वो जो है इमल्शन हमारा ऑयल इन वाटर टाइप होगा, और अगर हमारी जो क्रीमिंग बन रही है वो कंटेनर के नीचे वाले पार्ट में बन रही है, यानी कि डाउनवार्ड डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा इमल्शन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग टेस्ट का, ठीक है। अब हम इसको जो है थ्योरी की हेल्प से समझते हैं कि बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। This test is based on the fact that the creaming is the process of sedimentation of dispersed droplet, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्रीमिंग बनती है ना वो बनती है आपकी डिस्पर्स फेज के आधार पर, ठीक है। क्योंकि जो डिस्पर्स फेज के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ग्लोबुल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो अगर आपके ऑयल के ग्लोबुल्स होंगे तो वो सेडिमेंटेशन अपर डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और अगर आपके वाटर के जो ग्लोबुल्स होंगे फ्रेंड्स वो सेडिमेंटेशन कैसे होंगे, नीचे वाली डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्पर्स ड्रॉपलेट है वो क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या बनती है, आपकी क्रीमिंग बनती है,
ठीक है। अब ये जो सेडिमेंटेशन होता है फ्रेंड्स, वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। जिसके कारण जो क्रीमिंग बनेगी यहाँ पर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकती है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकती है, ठीक है। और ये क्यों बनती है? क्योंकि ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेज, क्योंकि जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल फेज होती है उनकी जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंस होती है, ठीक है। मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया था। मान लीजिए कोई हमारा जो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो ऑयल है वो इंटरनल फेज है, ठीक है। तो इसकी जो डेंसिटी है वाटर से क्या है, कम है, ठीक है। और हमारा जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। तो जो इसकी जो डेंसिटी है फ्रेंड्स, वो क्या है, हमारे ऑयल से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जो है डायग्राम में अच्छे से जो है क्लियर किया था, ठीक है। तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो है ये क्रीमिंग बनती है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकती है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी डिस्पर्स फेज कैसी है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इमल्शन में द डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड लिपिड इज लेस देन दैट ऑफ द एक्वस फेज, यानी कि जो ज़्यादातर हमारे जो फार्मास्यूटिकल इमल्शन हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उनमें जो हम ऑयल यूज़ करते हैं ना, उनकी जो डेंसिटी होती है वो हमेशा वाटर से कम होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी ऑयल की डेंसिटी कम हो, लेकिन हम इमल्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इमल्शन में हम जिस भी ऑयल का यूज़ करते हैं, जिस भी लिपिड का यूज़ करते हैं, लिपिड फेज का, उसकी जो डेंसिटी होती है वो हमेशा वाटर से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगर आपकी ऑयल की अब यहाँ पर डेंसिटी अगर फ्रेंड्स हमारी कम होगी, ठीक है, वाटर की तुलना में, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रीमिंग बनेगी ना फ्रेंड्स, वो कैसी बनेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी क्रीमिंग कैसे बन रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इमल्शन होगा वो कैसा होगा, इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा, क्योंकि हमारे डिस्पर्स फेज यहाँ पर क्या होगी, ऑयल होगी, और ऑयल की जो डेंसिटी होती है हमेशा क्या होती है, वाटर से कम होती है, ठीक है। इसलिए जो ऑयल्स के ग्लोब्यूल्स हैं वो सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, कंटेनर के अपवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर जाकर क्या बना लेंगे, क्रीम लाइक जो है फॉर्मेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपका इमल्शन होगा वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो क्रीमिंग बनी है, ठीक है, वो कैसी बनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा इमल्शन था फ्रेंड्स, वो सिंपली किस टाइप का था, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एक्वस, यहाँ पर जो सॉरी हमारी जो डिस्पर्स फेज होगी वो कैसी होगी, वाटर होगी, और वाटर के जो ग्लोबल्स हैं वो हमेशा सेडिमेंटेशन होंगे नीचे की तरफ, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो ऑयल से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इमल्शन होगा फ्रेंड्स, वो कैसा होगा, वो हमारा होगा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये जो टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। पांचवा जो हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आता है फ्रेंड्स, वो आता है फ्लोरोसेंस टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी जो ऑयल होती है ना फ्रेंड्स, ठीक है, तो उस ऑयल के अंदर हम जब कोई यूवी लाइट को पास कराते हैं ना, ठीक है, तो वो ज़्यादा फ्लोरोसेंस देती है, ठीक है। फ्लोरोसेंस मतलब यानी कि उसके अंदर रोशनी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, या फिर जो है उसका जो ऑयल है वो ज़्यादा चमकीली दिखाई देती है जब लाइट को हम पास कराते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर जो है कम चमकीला दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई अननोन इमल्शन है, ठीक है, जिसकी टाइप को आपको पता करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उस अननोन इमल्शन का कुछ सैंपल लेंगे, यानी कि 1-2 ड्रॉप लेंगे, ठीक है, और हम उसको क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। और फिर उस स्लाइड को हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी जो स्लाइड है, ठीक है, वो चमकीली दिखाई दे रही है, ठीक है, जब हमने यूवी लाइट को पास कराया, क्योंकि आपका जो माइक्रोस्कोप होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर मिरर भी लगा होता है जो कि नीचे की साइड होता है, ठीक है। तो वो क्या कराता है, हमारा जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, उसको पास कराता है हमारे स्लाइड तक, ठीक है, ताकि हम जो है स्लाइड को ईजिली ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो सैंपल लिया था, स्लाइड के ऊपर अननोन इमल्शन लिया था, ठीक है। अगर मान लीजिए वो जो है वो बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई दे रहा है हमारे स्लाइड के ऊपर, यानी कि जो स्लाइड का एरिया है वो बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो इमल्शन था फ्रेंड्स, वो हमारा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो ऑयल होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा ऑयल होगा, ठीक है, तो वो उतनी ही ज़्यादा वो जो इमल्शन है वो फ्लोरोसेंस देगी, मतलब ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, उसके अंदर ज़्यादा रोशनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल है फ्रेंड्स, वो ज़्यादा क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पर जो सैंपल था स्लाइड के ऊपर वो ज़्यादा चमकीला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो अननोन इमल्शन हमने लिया था वो सिंपली किस टाइप का था, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन था, ठीक है। अब मान लीजिए अगर वो जो स्लाइड के ऊपर हमने जो सैंपल लिया था, नॉन इमल्शन लिया था, वो कम चमकीला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो इमल्शन होगा फ्रेंड्स, वो सिंपली किस टाइप का होगा, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो उतना ही कम क्या देगा, फ्लोरोसेंस देगा, मतलब उतनी ही कम उसके अंदर चमक होगी, रोशनी होगी जब हम यूवी लाइट को पास कराएंगे, ठीक है। तो हमारी जो स्लाइड है वो कैसी दिखाई देगी, कम चमकीली दिखाई देगी,
ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट क्या है आपका वाटर है, जो कि कैसे काम कर रहा है, डिस्पर्जन मीडियम या कॉन्टिन्यूअस फेज की तरह। ठीक है, तो यहां पर जो आपका इमल्शन होगा वो कैसा होगा, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टेस्ट है वो जो है काम करता है किसी भी इमल्शन को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैनी ऑयल क्या करती है, फ्लोरोसेंस देती है व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट। यानी कि हम उनके अंदर क्या करते हैं, कोई भी अल्ट्रावायलेट लाइट को जब उनके अंदर पास कराते हैं उस ऑयल के अंदर, तो वो क्या करती है, ज्यादा फ्लोरोसेंस देती है। इसका मतलब वो ज्यादा चमकीली दिखाई देती है, उनके अंदर रोशनी जो है ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, इफ ए ड्रॉप ऑफ इमल्शन इज एग्जामाइन इन ए फ्लोरोसेंट लाइट अंडर माइक्रोस्कोप, हम क्या करते हैं, कोई सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, अननोन इमल्शन का, जिसकी टाइप को हमें पता करना होता है। ठीक है, तो उसको हम एग्जामाइन करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, यूवी लाइट पास करा के। ठीक है, अगर आपकी जो इंटायर फील्ड है फ्रेंड्स वो कैसी हो रही है, फ्लोरोसेंस दे रही है। ठीक है, यानी कि जो सैंपल हमने स्लाइड के ऊपर लिया था वो कैसा दे रहा है, वो जो सैंपल है वो ज्यादा फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि चमकीला दिखाई दे रहा है, वो सैंपल ज्यादा एग्जामाइन कर रहे हैं जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम। ठीक है, तो आपकी जो स्लाइड है वो ज्यादा चमकीली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो हमारा इमल्शन होगा वो कैसा होगा, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होगा। ठीक है, क्योंकि स्लाइड के ऊपर जो हमने सैंपल लिया था, नॉन इमल्शन लिया था, वो ज्यादा चमकीला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है, ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है वहां पर सिंपली। ठीक है, तो वहां पर जो इमल्शन होगा हमारा वो कैसा होगा, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑयल क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको जो है स्पोटी फ्लोरेसेंस दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यानी कि आपकी जो इमल्शन है, ठीक है, वो कैसा होगा, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पोटी फ्लोरेसेंस दिखाई दे रही है, यानी कि चमक तो दिखाई दे रही है उस सैंपल की। ठीक है, माइक्रोस्कोप में, लेकिन बहुत कम चमकीला दिखाई दे रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट क्या है, वाटर का है। ठीक है, और वाटर जो है कम फ्लोरेसेंस होता है एज कंपेयर टू ऑयल। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या ऑब्टेन हो रहे हैं, आपके स्पोटी फ्लोरोसेंस, यानी कि बहुत कम जो है चमकीलापन वहां पर आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड के ऊपर सैंपल। ठीक है, जो आपने अननोन इमल्शन लिया था वो सैंपल बहुत कम चमकीला दिखाई दे रहा है स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो इमल्शन था वहां पर वो सिंपली किस टाइप का था, ऑयल इन वाटर टाइप था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कम फ्लोरोसेंस देगा, यानी कि कम जो है रोशनी होगी इसके अंदर स्लाइड के ऊपर। ठीक है, या फिर जो हमारी स्लाइड है वो कम चमकीली दिखाई देगी। ठीक है, जब हम उसको एग्जामाइन करेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टेस्ट है फ्रेंड्स वो काम करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।